नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो गुड़गांव में नौकरी करते अब तो प्रिया को कई वर्ष हो गए थे। 19 साल की हो गई थी वो इसी वर्ष। आज अचानक पापा का कॉल आया कि प्रिया पहली ट्रेन पकड़ और कैसे भी करके घर आ। प्रिया थोड़ी परेशान हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। छोटे भाई को फ़ोन किया तो उसने भी कुछ भी साफ साफ बताया नहीं, बस इतना कहा कि दीदी चिंता की तो कोई बात नहीं है, पर हाँ घर आना ज़रूरी है। प्रिया ने कोशिश की तत्काल में टिकट बुक करने की, पर नहीं हो पाया। आगरा तक का सफ़र बहुत लंबा तो था नहीं, तो उसने बिना रिजर्वेशन के ही जाने का सोचा। ट्रेन में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी प्रिया को। तो वो जनरल बॉगी में जगह बनाकर खड़ी हो गई। सामने की सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जो दिखने में ही अभद्र प्रतीत हो रहा था। और लड़की की नज़र तो वैसे भी अपने आसपास को सब जान जाती है, सब कुछ भांप लेती है कि किसकी नज़र कैसी है। वहाँ पास में एक 11-12 साल की बच्ची अपनी किसी रिश्तेदार के साथ, शायद नानी हो या दादी होंगी, अधेड़ व्यक्ति बार बार हाथ से उस बच्ची को छूने की कोशिश कर रहा था। प्रिया साइड से उसे देख रही थी। वो बच्ची बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके रिश्तेदार नींद में थे और इसी बात का फ़ायदा वह अधेड़ व्यक्ति उठा रहा था। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था उस बूढ़े व्यक्ति पे और आसपास बैठे नामर्दों पे भी। हाथ पर हाथ धरकर तो बैठा नहीं जा सकता था। प्रिया उठी और जाकर सीधा उस बूढ़े को बोला कि यहाँ से उठिए आप। जो आदमी गलत होता है ना दोस्तों, वो जानता है कि उसके साथ आखिर ऐसा व्यवहार हो क्यों रहा है, पर वह खुद को ठीक दिखाने की नाकाम कोशिश भी करता है। वही उस व्यक्ति ने भी किया, पर प्रिया की आवाज़ की शक्ति भांप गया और वहाँ से उठकर खड़ा हो चला गया। कभी कभी बस आवाज़ उठाना भी काफ़ी होता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। प्रिया ने उस बच्ची को थोड़ा सहज महसूस करवाया, समझाया। एक चॉकलेट भी प्रिया ने उस गुड़िया को दी और हेडफोन लगाकर फिर अरिजीत सिंह के गानों में खो गई। खैर, स्टेशन आया आगरा कैंट का। बाहर देखा तो भाई लेने आया हुआ था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्रिया ने पूछा तो बोला कुछ नहीं दीदी, और बस गुनगुना कर सुना दिया कि सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। प्रिया ने ध्यान नहीं दिया, पर घर पहुंचते ही माँ बोली जाओ चेंज कर लो, कोई आने वाला है घर। ग्वालियर से रिश्ता आया है और लड़का फ़ौज में है और ये लोग आज ही देखने आ रहे हैं। लड़का अभी 2-3 रोज़ के लिए ही आया है। प्रिया थोड़ी चिड़चिड़ सी करने लगी। माँ बता तो देते, मैं कितने दिन से पार्लर भी नहीं गई हूँ। माँ बोली तो अब तैयार हो जा जा प्लीज़, ये लोग अब आते ही होंगे, जल्दी कर। खैर, ग्वालियर वाला सिंह परिवार आया और फौजी भी था विक्रांत। लंबा तगड़ा, काफ़ी रुआब वाला दिख रहा था। प्रिया ने साइड से देखा तो लगा कि कहीं देखा है इस जनाब को। प्रिया चाय लेके आई तो सिंह परिवार को तो पहली नज़र में ही भा गई। विक्रांत की माँ बोली कि बच्चों को थोड़ा आपस में बात कर लेने दिया जाए। प्रिया और विक्रांत छत पर आ गए। विक्रांत ने कहा आपको मुझे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैंने तो आपको ट्रेन में ही पसंद कर लिया था, जबकि जानता नहीं था कि मैं आपके ही घर आ रहा हूँ। प्रिया थोड़ी हैरान सी हो गई और बोली आप वही थे? विक्रांत बोला मैं पीछे की बॉगी से जगह ढूंढता हुआ बस तभी पहुंचा ही था जब आप उस अराजक तत्व को हड़का रहे थे। वह कुछ बोलता तो मैं बीच में आकर आता, पर आपने तो खुद ही सब कुछ सॉल्व कर लिया था। विक्रांत बोला मैंने तो ये दिल तभी आपके नाम कर दिया था कि लोग खुद के लिए ही खड़े नहीं हो पाते और आप दूसरों के लिए खड़े होकर इतने अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। आप पक्का फौजन बनेंगी। प्रिया को भी विक्रांत पसंद आ गया। नीचे जाकर दोनों ने अपने अपने परिवार को अपनी रजामंदी बता दी और सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। प्रिया और विक्रांत एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे ही सही पर सब शादियों की तैयारियों में उलझ गए। तो ये छोटी सी कहानी थी जो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।